2025 में रिलीज हुई एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। यह धमाकेदार फिल्म काफ़ी मज़ेदार है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कई 100 सालों पहले इंसान और विशाल शरीर वाले ट्रोल मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। लेकिन फिर यूरोप के ईसाई धर्म प्रचारकों ने ईसाई धर्म फैलाने के लिए ओलाफ नाम का एक नया राजा चुना। ओलाफ ने सबसे पहले तो सभी ट्रोल को एक जगह इकट्ठा किया और फिर कुछ खास तरीकों के इस्तेमाल से उन्हें पत्थर बना दिया। इस तरह पूरे यूरोप से ट्रोल का अंत हो गया। अगले सीन में नॉर्वे का एक घर दिखाया जाता है जहां एक आदमी अपनी बेटी नोरा को कई 100 सालों पहले घटी इस घटना के बारे में बता रहा होता है। नोरा कहती है ट्रोल्स के साथ बहुत बुरा हुआ था पिताजी। तो उसके पिता कहते हैं सो जाओ बेटी, वह सब गुजरे जमाने की बातें हैं। इसके बाद 30 साल बीत जाते हैं। प्रोफेसर बन चुकी नोरा को नॉर्वे के बर्फीले मौसम में एक सुनसान जगह पर बने घर के अंदर कुछ रिसर्च करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। नोरा दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसका दोस्त सैम होता है। नोरा उससे पूछती है तुम तो राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र में काम करते हो, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? तो सैम कहता है तुम भले ही मेरी तरह सरकार के लिए काम नहीं करती, पर कई शोध कार्यों में तुम मेरे साथ काम कर चुकी हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। इसीलिए मेरे साथ राष्ट्रीय जीव विज्ञान अनुसंधान केंद्र चलो। तो नोरा सैम के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर अनुसंधान केंद्र जाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर बाद अनुसंधान केंद्र पहुंचने के बाद सैम नोरा को वहां के मुख्य वैज्ञानिक फ्रेड से मिलवाता है। वहां फ्रेड नोरा को शोध केंद्र के निचले हिस्से में ले जाकर एक विशाल ट्रोल का शरीर दिखाता है। जंजीरों से जकड़े हुए इस ट्रोल को देखकर नोरा पूछती है क्या यह मर चुका है? सैम कहता है नहीं, इसे 100 सालों पहले खोजा गया था। तब से इसके शरीर में तो कोई हलचल नहीं है, लेकिन इसके अंदर का दिल धड़क रहा है। इसी दौरान एक महिला वहां आती है और नोरा से कहती है मैं यहाँ की प्रोजेक्ट लीडर टीना हूँ, मैंने आपके बारे में काफी सुना है। यह सब देखकर नोरा हैरान होकर पूछती है आखिर यहाँ यह सब चल क्या रहा है? फ्रेड कहता है हम इसके शरीर पर शोध कर रहे हैं, अगर यह कभी जाग जाए तो हमें काफी जानकारी मिल सकती है। टीना कहती है हाँ, हालांकि इसमें काफी खतरा है, इसीलिए हमने इसके आसपास यूवी लाइट्स लगाई है जो कि इसे पल भर में पत्थर बना सकती है। उनकी बातें सुनकर नोरा कहती है ट्रोल का शरीर भले ही मिट्टी और पत्थर से बना है, पर वह भी इंसानों की तरह ही कुदरत का हिस्सा होते हैं, इसलिए हमें उनसे इंसानों की तरह पेश आना चाहिए। इस बात पर टीना उससे बहस करने लगती है। यह देखकर सैम नोरा को प्रयोगशाला के ऊपरी हिस्से में ले जाता है और उसे कहता है मैंने यहाँ ट्रोल पर रिसर्च करने वाली सारी चीजें इकट्ठा कर रखी हैं, जिसमें सेंट ओलाफ द्वारा ट्रोल्स के लिए बनाए गए कानून का दस्तावेज भी शामिल है। नोरा उस कानूनी दस्तावेज के पन्ने को पढ़ती है जिस पर लिखा होता है सन 1030 ट्रोल्स को इस भूमि से बेदखल किया जाता है। अब सैम नोरा से बताता है इसका आधा पन्ना गायब है, बिना उसके हमें पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। इस दौरान मुख्य वैज्ञानिक फ्रेड और उसके वैज्ञानिक साथी भी वहां आ जाते हैं और नोरा से कहते हैं इसके पहले भी हमें एक ट्रोल मिला था और एक ट्रोल ये है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर अभी और भी कई ट्रोल हो सकते हैं। अगर किसी दिन ये सब जाग गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। सैम कहता है हाँ, और इसलिए ही ट्रोल्स को समझने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये सब सुनकर नोरा थोड़ी असहज हो जाती है और वॉशरूम जाने के बहाने वह नीचे ट्रोल्स के पास जाकर उसे करीब से देखने लगती है। इस दौरान वह उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे महसूस करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे बचपन से ही ट्रोल से काफी लगाव महसूस होता है। हालांकि फिर वह जैसे ही हाथ हटाकर वापस लौटने के लिए मुड़ती है वैसे ही ट्रोल जाग जाता है। इससे सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और सभी को इस बात का पता लग जाता है। वही ट्रोल गुस्से में जंजीरें तोड़ना शुरू कर देता है। तो फ्रेड सिक्योरिटी इंचार्ज से कहता है वह बेकाबू हो रहा है, इसलिए यूवी लाइट्स ऑन कर दो। हालांकि नोरा ऐसा नहीं चाहती थी। टीना भी फैक्ट से कहती है अगर हम इसे मार देंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। इसी दौरान सिक्योरिटी इंचार्ज की कॉफी यूवी लाइट कंट्रोल सिस्टम पर गिर जाती है और वह सिस्टम खराब हो जाता है। यह देखकर सैम नोरा से नीचे की ओर भागने के लिए कहता है तो नोरा बचने के लिए नीचे भागती है, जबकि ट्रोल वहां तोड़फोड़ करके उथल पुथल मचाने लगता है। इससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच जाती है। ट्रोल लगातार आगे बढ़ रहा होता है तो बचने के लिए सभी लोग तेजी से भागकर रिसर्च सेंटर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इतनी ही देर में ट्रोल भी रिसर्च सेंटर तोड़कर बाहर आ चुका होता है। इससे सभी लोग सहम जाते हैं। हालांकि ट्रोल वहां से चला जाता है। इस घटना की सूचना नॉर्वे सरकार को मिलते ही वो अपने एयरफोर्स कैप्टन क्रिश को इन सभी के बचाव के लिए भेजते हैं। क्रिश इन लोगों को अपनी बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर सेना के हेडक्वार्टर ले जाता है, जहां नोरा और टीना में फिर से ट्रोल को लेकर बहस होने लगती है। इसी दौरान नॉर्वे के प्रधानमंत्री अपने स्टाफ के साथ वहां आ जाते हैं। वह इन लोगों को पहले से ही जानते थे, इसलिए मीटिंग के दौरान सबको संबोधित करते हुए कहते हैं मुझे पहले से ही अंदाजा था कि यह रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक है और आज उस ट्रोल के जाग जाने से यह बात साबित भी हो गई। इस पर टीना कहती है अगर उसे जिंदा पकड़ लिया जाए तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता है।
लेकिन नोरा कहती है यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है और ट्रोल को काबू नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें भी आम इंसानों की तरह ही भावनाएं होती हैं। ये सब सुनकर प्रधानमंत्री कहते हैं जो भी हो लोगों की सुरक्षा के लिए मैं उसे मारने का आदेश देता हूँ। नोरा इससे सहमत नहीं होती। हालांकि प्रधानमंत्री क्रिश से मेजर के साथ मिलकर यह मिशन पूरा करने के लिए कहते हैं। इस मीटिंग के बाद क्रिश अपने साथियों के साथ ट्रोल पर अटैक करने के तरीकों पर चर्चा करने लगता है। इसी दौरान निराश नोरा क्रिश के पास आती है और उसे भी इस मिशन पर अपने साथ ले चलने के लिए कहती है। क्रिश कहता है मुझे इसकी इजाज़त नहीं है, पर नोरा की बार बार जिद करने पर वह उसे अपनी शर्तों पर साथ ले चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसी मिशन पर क्रिश के साथ उसका एक साथी पायलट रॉन भी होता है। तो अब सारी तैयारियां पूरी करने के बाद क्रिस सबको एक हेलीकॉप्टर दिखाते हुए कहता है इसे खास तौर पर ट्रोल्स को मारने के लिए ही बनाया गया है और इसमें यूवी लाइट्स भी लगी हुई है। इसी दौरान टीना भी वहां आ जाती है। तो अब ये सभी अटैक हेलीकॉप्टर्स में सवार होकर ट्रोल्स के शिकार पर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में नॉर्वे के एक पब के बाहर कई लोगों को स्केटिंग करते हुए दिखाया जाता है, जबकि पब के अंदर लोग पार्टी कर रहे होते हैं। पर तभी पब हिलने लगता है और देखते ही देखते वह भागा हुआ ट्रोल पब की छत तोड़ देता है। इससे लोग दहशत में आकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं, पर ट्रोल वहां आतंक मचाना जारी रखता है और पब के अंदर हाथ डालकर उन लोगों को पकड़कर खाना शुरू कर देता है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसकी तलाश में निकले दोनों लड़ाकू हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं, जिसमें से एक को क्रिश तो दूसरे को रॉन चला रहा होता है। अब वो दोनों अपने अपने हेलीकॉप्टर्स की यूवी लाइट्स जलाकर उसे ट्रोल के करीब ले जाते हैं। यूवी लाइट से ट्रोल का शरीर सुलगने लगता है। यह देखकर वो दोनों हेलीकॉप्टर्स को चारों ओर घुमा घुमाकर यूवी लाइट ट्रोल के पूरे शरीर पर फेंकने लगते हैं। इससे विचलित होकर ट्रोल एक खंभा उखाड़कर हेलीकॉप्टर्स की ओर फेंकता है, जिससे क्रिस्ट तो किसी तरह अपने हेलीकॉप्टर को बचा लेता है, पर वो खंगा रॉन के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिससे रॉन का हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर जाता है और रॉन मारा जाता है। अपनी दोस्त की मौत से दुखी क्रिश अपना लड़ाकू हेलीकॉप्टर बिल्कुल ट्रोल के सामने ले जाकर उस पे यूवी लाइट्स फेंकने लगता है। नोरा उसे कोई भी ऐसा कदम उठाने से रोकती है। वही ट्रोल भी खंबा हाथ में उठाकर गुस्से से उसे देखता है। हालांकि कुछ ही देर बाद वह बिना कुछ किए वहां से वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद क्रिश भी अपना हेलीकॉप्टर नीचे उतार देता है और अपनी दोस्त की मौत पर मातम मनाने लगता है। इस घटना से आहत नोरा सबसे कहती है कोई ऐसा है जो इस ट्रोल को रोक सकता है। यह कहकर वह सबको साथ लेकर घाटी में स्थित एक गुप्त स्थान पर जाती है। उस पहाड़ी सुरंग के अंदर जाने पर कृष्ण नोरा से कहता है आर्मी यहाँ बहुत बाहर आ चुकी है, लेकिन यहाँ हमें अब तक कुछ भी नहीं मिला है। तो नोरा उन्हें गुफा के और अंदर ले जाती है। अगले सीन में एक आदमी को फोन से बात करते हुए दिखाया जाता है। उसी दौरान भागा हुआ ट्रोल उसके घर को तोड़ते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। इधर नोरा सबको लेकर गुफा के अंदर बनी एक गहरी खाई के पास जाती है। टीना उससे पूछती है यह कौन सी जगह है। नोरा कहती है कहानियों के अनुसार ट्रोल राजा को मजबूर करने के लिए ईसाई धर्मगुरुओं की सलाह पर ओलाफ ने ट्रोल राजा के बेटे को यही बंदी बनाया था। तब ट्रोल राजा तो बचकर यहाँ से किसी तरह भाग गया, पर ऐसा कहते हैं कि उसके बच्चे का अवशेष यहीं कहीं रह गया है। यह कहकर जैसे ही वह खाई के पीछे की दीवार पर टॉर्च मारती है, ट्रोल राजकुमार जाग जाता है और उन लोगों के सामने आकर उन्हें देखने लगता है। इस पर नोरा बिना घबराए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है तो ट्रोल राजकुमार भी अपना चेहरा उसके पास ले जाता है। नोरा उसकी नाक पर हाथ रखकर उसे सुरक्षा का एहसास दिलाती है, जिससे कि ट्रोल उससे जुड़ाव महसूस करता है और मुस्कुरा देता है। नोरा को इस तरह ट्रोल को काबू करते देखकर वह सभी हैरान रह जाते हैं। फिर नोरा सैम को भी उसका स्पर्श करवाती है और राजकुमार ट्रोल से भगोड़े ट्रोल को पकड़ने में मदद मांगती है। इसके बाद यहाँ से बाहर निकलने के बाद नोरा बंदूक से रोशनी छोड़कर भगोड़े ट्रोल को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर जब भगोड़ा ट्रोल उसकी ओर आने लगता है तो वो ट्रोल राजकुमार को उसके सामने बुलाती है। बर्फ से निकलकर ट्रोल राजकुमार उस दूसरे ट्रोल के सामने आता है और उसे अपनी भाषा में शांति से कहीं छिप जाने के लिए कहता है। लेकिन वो ट्रोल ना सिर्फ राजकुमार ट्रोल की बात मानने से इनकार कर देता है, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर जमीन पर अपना पैर मारता है, जिससे कि जमीन की बर्फ धड़कने लगती है। यह देखकर नोरा वहां से भागती है, पर भारी भरकम ट्रोल बर्फ में हुई दरार से नीचे बर्फीले पानी में समाकर डूब जाता है। नोरा उसे बचने के लिए छटपटाते हुए देखकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही होती। वही गुस्साया ट्रोल अब नोरा के पीछे आने लगता है तो क्रिश नोरा को साथ लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है और फिर जल्दी से उसे हेलीकॉप्टर में अपने साथ चढ़ाकर वहां से हेलीकॉप्टर आगे बढ़ाने लग जाता है। अब तक ट्रोल हेलीकॉप्टर के बहुत नजदीक पहुंच जाता है। हालांकि गनीमत यह होती है कि उसके हाथ आने से पहले ही हेलीकॉप्टर वहां से सुरक्षित निकल चुका होता है। यहां से जाने के बाद नोरा आगे क्या करना है इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसके सामने से उड़कर नीचे गिरे नक्शे को उठाते हुए सैम उससे कहता है ट्रोल जिस रास्ते से आगे बढ़ रहा है वो रास्ता उत्तर में मौजूद सेंट ओलाफ के चर्च की ओर जाता है। ये सुनकर नोरा चौंक कर अपनी डायरी में कुछ चेक करते हुए कहती है सेंट ओलाफ ने ट्रोल्स को देश से मिटाने के बाद निदास के मुख्य चर्च से ही अपना शासन चलाया था और
ओलाफ की झील भी वही है, यानी कि ये ट्रोल बदला लेना चाहता है। अब ये सब जानने के बाद ये सभी एक साथ मिलिट्री हेलीकॉप्टर में सवार होकर निडोलास शहर जाते हैं और वहां निडोलास के ऐतिहासिक चर्च के केयरटेकर नसी से मिलते हैं। नसी नोरा से कहती है, मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जानती थी। फिर वो उन सबको वहां से चर्च दिखाते हुए कहती है, इसका निर्माण सन 1073 के आसपास हुआ था और यहीं से सेंट ओलाफ ने पूरे देश पर शासन किया था। वैसे तुम लोगों के यहाँ अचानक से आने की क्या वजह है? नोरा कहती है, हम सेंट ओलाफ के मकबरे की तलाश कर रहे हैं। तो नसी उन्हें चर्च के अंदर ले जाती है, जहां नोरा नसी से कहती है, शायद ट्रोल ओलाफ से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वह इस ओर आ रहा है। उसकी बातें सुनकर नसी उन्हें चर्च के तहखाने के अंदर ले जाती है और कहती है, लोगों ने यहाँ ओलाफ का मकबरा ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें आज तक यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो नोरा कहती है, शायद उनके मकबरे को छिपाने में किसी रहस्यमयी तरीके का इस्तेमाल किया गया हो, इसलिए हमें कुछ अलग सोचना होगा। फिर तहखाने के भीतर ही नसी उन सबको एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहां ओलाफ के जीवन से जुड़ी घटनाओं के चित्र दीवार पर उकेरे गए होते हैं। वहां सैम और नोरा उन चित्रों को ध्यान से देख ही रहे होते हैं कि तभी सैम की निगाह एक ऐसे चित्र पर जाती है जिसमें 3 अलग अलग जगहों पर छेद होते हैं। नसी और नोरा को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वह दीवार पर लगे मशाल की 3 लकड़ियों को उन सुराखों में डालकर सैम के साथ उसे गोल गोल घुमाने लगते हैं, जिससे कि दीवार में एक बड़ा सा छेद खुल जाता है। फिर उसके अंदर जाने पर उन्हें सेंट ओलाफ का रहस्यमय ताबूत दिख जाता है। नोरा और टीना ताबूत का ढक्कन हटाती है, जिसके अंदर हड्डियों का ढांचा बन चुकी सेंट ओलाफ की डेड बॉडी रखी हुई होती है। उसी के पास नोरा को ओलाफ के कानून का वो आधा पन्ना भी मिल जाता है जिसका आधा भाग उसने पहले पढ़ा था। सैम इस पन्ने को वीडियो कॉल के जरिए हेडक्वार्टर में दिखाता है तो वहां की कर्मचारी दोनों पन्नों की फोटो जोड़कर उन्हें वापस भेजती है, जिसके बाद नोरा उसे पढ़कर अपने साथियों से बताती है। इसके अनुसार ओलाफ ने ट्रोल्स को इस भूमि से निकालने के बजाय उन्हें पहाड़ों में सुरक्षित आवास देने का वादा किया था, पर ईसाई पादरियों ने ओलाफ के इस आदेश का विरोध किया। हालांकि फिर जब ओलाफ ने पादरियों की बात नहीं मानी तो रहस्यमयी परिस्थितियों में उन्हें मार डाला गया, क्योंकि उस समय सभी ईसाई चर्च ट्रोल्स का खात्मा चाहते थे। टीना कहती है, इसका मतलब ये हुआ ट्रोल्स ओलाफ से नहीं, यहाँ के पूरे शहर से बदला लेना चाहता है। नूरा कहती है, हाँ, और हमारे पास समय बहुत कम है, इसीलिए उसके यहाँ पहुंचने से पहले ही हमें तैयार रहना होगा। अगले सीन में देश के टीवी चैनल्स पर चल रही ट्रोल्स की न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह ट्रोल्स नॉर्वे के अलग अलग जगहों पर भारी तबाही मचा रहा है और अब तक वहां की आर्मी भी उसे मारने में सफल नहीं हो पाई है। वहीं नॉर्वे के प्रधानमंत्री पत्रकारों को आश्वासन देते हैं कि हम जल्द ही समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। अगले सीन में नोरा, क्रिश और उनके साथियों को ट्रोल्स को हराने की योजना बनाते हुए दिखाया जाता है। टीना नोरा से पूछती है, तुम्हारी रिसर्च के अनुसार ओलाफ ने ट्रोल्स को कंट्रोल करने के लिए सूरज की रोशनी के अलावा और किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि बंदूक की गोलियों का तो उन पर कोई असर नहीं होता। तो नूरा अपनी डायरी देखकर बताती है, चर्च की घंटियों के अलावा ओलाफ ने चर्च के पवित्र जल का भी इस्तेमाल किया था। इस पर नसी कहती है, पहले तुम्हें एक बार इसकी जांच करनी चाहिए। तो नोरा ट्रोल्स की बॉडी से गिरे एक पत्थर पर पवित्र जल की कुछ बूंदे डालती है। ऐसा करते ही वह पत्थर सुलगने लगता है। यह देखकर तीनों और सैम कहते हैं, इससे हमारा काम बन जाएगा। क्रिस कहता है, लेकिन उस ट्रोल के लिए हमें ढेर सारा ऐसा पवित्र जल चाहिए होगा। तो नसी कहती है, चिंता मत करो, नीचे पवित्र जल की प्राचीन झील है और चर्च में वही लगता है, पानी इस्तेमाल होता है। टीना कहती है, फिर तो ठीक है, हम वहां से पानी लाने के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे। ये कहकर तीन और क्रिस सड़क और सैम तथा नसी घंटा बजाना बंद करके खुद को बचाने में लग जाते हैं। घंटे की आवाज बंद हो जाने से टोल को काफी राहत मिलती है और फिर वह उस पर हमला कर रहे जवानों की ओर दौड़ता है। यह देखकर क्रिश जवानों को पीछे रखने के लिए कहता है और खुद पानी के कंटेनर के साथ लगाए गए बम में ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट से ट्रोल पवित्र जल से नहा जाता है और उसका पूरा शरीर सुलगने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि थोड़ी ही देर में उसका शरीर फिर से सामान्य हो जाता है। यह सब देखकर नोरा कहती है, शायद इसे ऐसे नहीं मारा जा सकता। तो अब ट्रोल को अपनी ओर आते देखकर क्रिस, टीना और नोरा वहां से भागते हैं, जबकि गुस्सा ट्रोल उनके पीछे दौड़ रहा होता है। हालांकि तभी ट्रोल राजकुमार वहां आ जाता है। इससे नोरा को कुछ उम्मीद जागती है। तो अब ट्रोल और ट्रोल राजकुमार पहले तो एक दूसरे पर चीखते हैं और फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में वैसे तो दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, पर भागोड़ा ट्रोल राजकुमार ट्रोल से ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वह उसे पुल से लड़ा देता है। इससे पुल टूट जाता है और ट्रोल राजकुमार पानी में नीचे गिर जाता है। ये सब देख रही नोरा क्रिश से कहती है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो ट्रोल राजकुमार को मार डालेगा। क्रिस कहता है, हमारी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता, फिर आखिर हम उसे कैसे हराएंगे। इस पर टीना कहती है, उसके शरीर में भी दिल है, अगर उस दिल तक हम पवित्र जल को पहुंचा दे तो शायद उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। क्रिस पूछता है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? उधर भागोड़ा ट्रोल पानी में गिराकर राजकुमार ट्रोल को बुरी तरह मारते हुए कंभे से उसके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार करता है, जिससे कि राजकुमार ट्रोल मूर्छित होने लगता है। राजकुमार ट्रोल की बिगड़ती हालत देखकर क्रिस और उसके साथी पानी के आखिरी बचे हुए डब्बे को हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रोल के मुंह में डालने की योजना बनाते हैं, जबकि नोरा भगोड़े ट्रोल पर गोलियां चलाकर उसका ध्यान राजकुमार ट्रोल से हटाने की कोशिश करने लगती है। तो अब सैम और क्रिश बॉम्ब लगे पानी का गैलन लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं। हालांकि फिर
जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ा ऊपर उड़ता है वैसे ही गैलन नीचे गिरने लगता है, जिसे सैम किसी तरह पकड़ लेता है, पर उसमें लगे बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल फिर भी नीचे गिर जाता है। ये देखकर क्रिस उससे कहता है अब वाटर बम का बटन ट्रोल के मुंह के पास जाकर ही दबाना पड़ेगा। सैम जानता है कि इस काम में उसकी जान चली जाएगी, पर फिर भी उस काम के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि क्रिस उसको ऐसा करने से बार बार मना कर रहा होता है। दूसरी ओर नीचे नोरा और पीना लगातार भगोड़ी ट्रोल पर गोलियां चला रही होती है ताकि वह किसी तरह ट्रोल राजकुमार को छोड़ दे। इससे गुस्सा ट्रोल नोरा की ओर बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, क्रिस हेलीकॉप्टर लेकर ट्रोल के मुंह के पास आ जाता है और सैम पवित्र जल भरे गैलन के साथ मुंह खोलकर खड़ी ट्रोल के मुंह में कूद जाता है। उसके मुंह में कूदते ही ट्रोल अपना मुंह बंद कर लेता है और फिर वह नोरा को पकड़ने के लिए उसकी ओर मुड़ने लगता है, लेकिन तब तक सैम ट्रोल के पेट में गैलन पर लगे बम का बटन दबा देता है। इससे पवित्र जल ट्रोल के दिल तक पहुंच जाता है और ट्रोल का शरीर भस्म होने लगता है। इसी दौरान राजकुमार ट्रोल भी उठकर खड़ा हो जाता है और भस्म हो रहे ट्रोल के शरीर में हाथ डालकर उसका दिल निकाल लेता है। आखिरकार ट्रोल के मारे जाने से सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, हालांकि उन्हें सैम के मरने का भी गम होता है। इसके बाद ट्रोल राजकुमार वापस अपनी जगह पर लौट जाता है तथा नोरा अपने एकांतवास पर लौट जाती है और इस तरह ये फैंटेसी थ्रिलर मूवी ही खत्म हो जाती।